यहां यहां तक पहुंच गए थे। हाँ जी जनाब। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन रह गया, करिए ट्राई, शाबाश। अच्छा, कल कौन नहीं था क्लास में? ओए होए होए होए, चलिए कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। और क्योंकि बेसिक मैं करा चुका हूं, फिर भी बस 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 शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा समझाने की। तू भी नहीं थी? बी पॉजिटिव, समझाऊंगा, ठीक है। अगर तब भी आपके समझ में नहीं आया, दोबारा फिर समझाऊंगा। फिर ये क्वेश्चन को, शाबाश। मोहित एक पंक्ति में लेफ्ट से 12, सुमित राइट से 15 है, 15 है। सुमित मोहित के दाईं ओर है, यानी राइट साइड है, पोजीशन दे दी। यदि उनके बीच, बीच मतलब बिटवीन, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं आपको ये बताना है। रचना गुड आफ्टरनून, अन्नू गुड आफ्टरनून। अरे अन्नून, अन्नू 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 नोट था, अन्नू नोट था, ऐसा ही है? यस या नो? चलो भाई, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, बेसिक क्या है, क्योंकि जो बच्चे आज जुड़े हैं उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इस क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे, आ जाओ। देखो भाई, बेसिक समझ लो दोबारा से। अगर आपको टोटल निकालना है, तो आप जब एक व्यक्ति दोनों सिरों से दिया हो, दोनों तरफ से दिया हो, टॉप और बॉटम दोनों तरफ से दिया हो, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। यस या नो? अब बच्चों, ये लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों किया, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपकी पहली क्लास है। देखो बच्चों, मान लीजिए ए और ये, और आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ द पर्संस इन द रो, एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, तो बच्चों कल भी समझाया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। तो यानी कि इस एरिया की बात कर रहा है। यस या नो? यहां पे राइट है और यहां पे लेफ्ट है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक ही पोजीशन मान लीजिए 5th है, लेफ्ट से कितनी है? 5th है। और यही ए, बात बताना कोई नहीं, मैं टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। और यही ए, ध्यान से देखिएगा, राइट से प्यारे बच्चे क्या है? 6 है। राइट से क्या है? 6 है। अगर मुझे टोटल निकालना है, यहां पे जो बच्चे बैठे हैं उनका टोटल निकालना है, या तो मैं इस सिरे से इस सिरे तक सभी को काउंट कर लूं तभी टोटल आ जाएगा, या यहां से लेकर यहां तक सभी को काउंट कर लूं तभी टोटल आ जाएगा, या मैं यहां ए से लेकर इनको काउंट कर लूं और ए से लेकर इनको काउंट कर लूं, इस सिरे से ए तक टोटल आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये कहता है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 5th है। और यही ए प्यारे बच्चे राइट से कितना है? 6 है। यस या नो? अगर मुझे टोटल निकालना है यहां से लेकर यहां तक का, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 5 + 6 कर दूंगा, कितना हो गया? 11। और ए की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई ना, लेफ्ट से भी राइट से भी। ए व्यक्ति कितने हैं? तो ए कितने व्यक्ति हैं? एकला है। क्या है? अकेला है। यस या नो? और ये 2 बार काउंट हो चुका है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बार काउंट है, इसीलिए -1 होगा। इसीलिए क्या होगा? -1 होगा। यानी कि अगर आपको टोटल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति दोनों सिरों से दिया है, 33, ओके रचना, देखते हैं। जब एक व्यक्ति दोनों सिरों से दिया है, टॉप से भी बॉटम से भी, दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। रीजन क्या है? क्योंकि व्यक्ति टॉप से भी काउंट हुआ है, बॉटम से भी काउंट हुआ है। यस या नो? अगर राइट और लेफ्ट की बात करें, तो व्यक्ति लेफ्ट से भी काउंट हुआ है, राइट से भी काउंट हुआ है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस या नो? तो अगर थोड़ा सा मैथ यूज कर लेते हैं हम यहां पे, मान लीजिए बच्चों लेफ्ट निकालना है। क्या निकालना है? लेफ्ट। तो ये टोटल है, ये माइनस का था तो इसमें एक जुड़ जाएगा, टोटल +1, राइट इधर माइनस का हो जाएगा,
अगर मान लीजिए मुझे राइट निकालना है, टोटल प्लस 1 माइनस में लेफ्ट, अब बताइए क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? क्योंकि जब मैं ये चीजें आगे यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। यस या नो? जैसे ये राइट और लेफ्ट में है, ऐसे बच्चे टॉप बॉटम में होगा। टॉप बॉटम में क्या होगा? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, अगर मुझे बॉटम निकालना है टोटल प्लस 1 माइनस में टॉप, अगर मुझे टॉप निकालना है टोटल प्लस 1 माइनस में बॉटम। यहां तक क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट हो पीछे पीछे? क्लियर है या नहीं है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, उसको दोबारा से प्रूव करा देते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आज एक बच्ची नहीं है तो 2 मिनट और लूंगा मैं। देखो, मैंने आपसे कहा था जो पर्सन होता है, व्यक्ति जो होता है, वो सीटिंग -1 होता है। बोलो क्लियर है? जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? वो सीटिंग -1 होगा। क्लियर है? इसको मैं बाय एग्जांपल अभी आपको कराता भी हूं। अभी मत उतारना, मैं एक बार कंफर्म करा देता हूं इस चीज को। तो जो सीटिंग होती है यानी कि स्थान जो होगा वो पर्सन प्लस 1 रहा होगा। बोलो बच्चों, ये बातें समझ में आ रही है? जो स्थान रहा होगा वो पर्सन प्लस 1 रहा होगा। इसी चीज को मैं कंफर्म करा देता हूं एक बार फिर। देखो, मान लीजिए कोई लाइन है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर मैं आपसे कहूं ए की पोजीशन लेफ्ट से फोर्थ है, क्या बच्चों? फोर्थ है, और यही ए नाइन्थ है। सॉरी, सी लेफ्ट से कितना है? नाइन्थ है। और मैं पूछ रहा हूं इनके बीच में कितने व्यक्ति? सबको दिखाई दे रहा है? एक बात यहां से बता देता हूं, कॉर्नर से काउंट करने पर, किससे? कॉर्नर से, किनारे से काउंट करने पर व्यक्ति और स्थान बराबर होते हैं। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं, 4 ही पोजीशन है, और 9 पर्सन है, 9 ही पोजीशन है। लेकिन बच्चे अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूंगा, क्यों करूंगा? अभी तो ये 4 है, मान लीजिए 40 होता, 9 की बजाय 90 होता, तो 90 में से 40 माइनस करते 50 आएगा। वैसे तो 90 लाइन खींचते टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो जब मैं 9 में से 4 माइनस कर रहा हूं तो कितना बचता है? 5। लेकिन इनके बीच में आंखें खोल लो, व्यक्ति कितने हैं? 4। यस या नो? तो प्रूफ हो गया कि जो पर्सन होता है वो सीटिंग -1 होता है। यस या नो? जब भी बीच की बात करेगा, बिटवीन की बात करेगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो व्यक्ति है या तो उसको सीटिंग में बदलिए अगर वो क्रॉस कर रहा है तब। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो कॉर्नर से काउंट करने पर व्यक्ति स्थान बराबर होते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। पूछना? कुछ नहीं पूछना? अब बताओ, बोलते मेरे भाई। अब उतार दो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया था। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता देना। काहे बल्लेबाज? मतलब बल्लेबाज बोलूंगा भाई? हाँ। तेरा नाम भी बल्लेबाज से ऐड कर रखा मैंने। हाँ। क्या? हाँ, यहां तक हो गया? उससे ना याद आ जाए कौन से वाला है। क्लियर है यहां तक? देखो, बेसिक बहुत था लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। अब सभी का ध्यान इधर हो, एक बार इस क्वेश्चन को कराता हूं, सभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। देखो बच्चों, राइट और लेफ्ट की बात कर रही है, कौन सा एंड है? राइट हैंड। ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। एक बार शांति से क्वेश्चन को देखना, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, साथ के साथ में नोट डाउन मत करना, उतारना मत। पहले क्वेश्चन को समझिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा, फिर आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं और आपका ध्यान कॉपी में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इधर क्या कहता है, मोहित एक पंक्ति में लेफ्ट से कितना है? ये भाई साहब कौन है? मोहित जी हैं। अब कहता है सुमित दाएं से, राइट से कितना है?
15वें स्थान। अब सुमित यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्या पता इसको क्रॉस भी कर जाए। जब तक हमें मोहित और सुमित के बारे में नहीं पता कि इनके एक्चुअल में क्या पोजीशन है, ठीक है, तब तक दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक क्रॉस कर सकता है, एक नहीं भी कर सकता। दोनों बातें समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, अगर आगे सुमित और मोहित के बारे में नहीं बता रहा है कि उनकी आपस में क्या पोजीशन है, सुमित मोहित के राइट है या लेफ्ट है, उनके आपस में कोई भी पोजीशन के बारे में नहीं बताया है, तो हम दो पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। कितनी? दो। चिंता ना करो, फिर मैं अगर भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आता है वहां भी एक ही कराऊंगा। क्लियर है? लेकिन आपको बता रहा हूं, दो कंसीडर। आगे कहता है सुमित मोहित के दाईं ओर है, राइट है। सुमित कहां है? मोहित के राइट में है। सुमित कहां है? मोहित के राइट में। तो सुमित यहां रहेगा इस साइड, हाँ या ना? सुमित की पोजीशन राइट से है, राइट से होते हुए भी इसके राइट में है, इसका मतलब इसको क्रॉस डन। अब यहां से बताइए, ये 15 है और ये कौन है? सुमित है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हों, कितने पर्सन है? 6% है। अब देखो, वैसे तुम्हें फार्मूले लगाने हैं या अपना टाइम लगाना है तो लगा सकते हो, वरना इसका आंसर 1 सेकंड में कैसे है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कॉर्नर से काउंट करने पर व्यक्ति और स्थान बराबर होते हैं। 12 तो ये रहे, यहां तक 15 ये हो गए, कितने हो गए? 27। 6 बीच में कितने हो गए? लो, क्लियर है? लेकिन 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 अरे सुन ले सुन ले सुन ले, लेकिन आप कहोगे नहीं, मैं तो सीटिंग में बदलूंगा। अगर व्यक्ति 6 हैं तो सीटिंग कितने की हो गई? 7 की। और सुनना बच्चों, मुझे यहां से लेकर यहां तक का टोटल निकालना है। यहां तक 15, यहां तक 12, 7 बीच में है, तो टोटल क्या कहता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 12 प्लस 15, 7 बीच वाले भी तो लोग हैं, ठीक है, और -1। तो भाई 22 और 12 34 -1, तब भी मित्र 33 ही आएगा। तब भी कितना आएगा? 33। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि कॉर्नर से काउंट करने, क्रॉस तो नहीं कर रहा है, कॉर्नर से काउंट करने पर व्यक्ति और स्थान बराबर होते हैं। तो यहां तक 15, 1 2 3 है, और यहां तक 12, अपना 6 बीच में है, हो गया काम। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो पता करना है? अच्छा, नोट फोटो फाटू ले लिया करो, फोन में ना क्वेश्चनों के भी फोटो होने चाहिए। मेरे फोन में है ना मैक्सिमम फोटो लगभग है 3000, और 3000 में से कम ज्यादा क्या 2700-2800 फोटो सिर्फ क्वेश्चन के हैं। कोई भी भेज देता हूँ, पड़े रहते हैं। मेरे अपने फोटो नहीं मिला फोन में। हाँ जी, बड़ी बात, आगे बढ़े। लो, कीजिए, जवाब दीजिए। शाबाश शाबाश, पढ़ के आंसर दीजिए। बी फॉर बजरंगबली। हाँ हाँ जी, आंसर तो आंसर। भाई क्वेश्चन क्या करो, भाई टाइम कम है यार, इतना टाइम लगाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर ना तुम विदाउट डायग्राम भी दे सकते हो, दिमाग तो लगाओ। इधर एक कक्षा में उतरी नहीं, यानी कि पास, किसकी बात कर रहे हैं? पासिंग, पास हुए बच्चों की बात करना है। राम ऊपर से 14 है, नीचे से 28 है, ऊपर से 14, नीचे से। पूरा डायग्राम बनाऊं क्या? चलो यार, बना ही देते हैं।
ये टॉप है, ये बॉटम है। इधर देखो, वैसे इसमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी। टॉप ऊपर, आगे, पहले, सिरस, इन शब्दों का यूज है तो व्यक्ति कहां होगा? टॉप में होगा। क्लियर है? 58 आंसर दिया, ओके। अब यहां पे नीचे, पीछे, बाद में, निमन, बोलो क्लियर है? अब जो क्वेश्चन आपको बोला है उसको हम फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, इधर ध्यान दो सारे। कहता है कक्षा में वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों यानी कि पास करने वालों की बात हो रही है। किसकी? पास करने वालों की। बच्चों की संख्या में राम ऊपर से, टॉप से कितने पे? ये कौन भाई साहब हैं? राम जी। क्लियर है? टॉप से 14 है। जिस पोजीशन जो टॉप से 14 है वो पोजीशन क्या है? नीचे से 28 है। यस या नो? अगर आप लोगों के याद हो, नहीं भूले हो तो बता देता हूं, जब एक व्यक्ति दोनों सिरों से दिया हो तो दोनों को जोड़ दोगे। तो भाई 14 प्लस 28, 42 माइनस 1 तो 41 हो गया। ये 41 कौन है? जो पास हुए हैं। यस या नो? अब ये कहता है 16 बच्चे परीक्षा में फेल भी तो गए, कुछ हमारे जैसे भी थे, ठीक है, जो क्या हो गए? फेल हो गए। कितने फेल हुए हैं? 41 पास हुए। अरे जो फेल हुआ परीक्षा में बैठा था या नहीं बैठा था, या वैसे ही फेल है? तो 41 पास है, 16 फेल है, तो टोटल है मित्र 57। यस या नो? बाद में आंसर ठीक दिया है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो? यहां तक कोई दिक्कत, कोई बात समझ में ना आई हो? उतार लीजिए, मार लीजिए कॉपी। वैसे इसको डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी। 14, 28, 42 माइनस 1, 41 और प्लस 16, बिना पेन उठाए 57। बोलो, थोड़ा सा ना इसका यूज कर लो। और किसी काम में बहुत करते हो, थोड़ा यहां भी कर लो। क्या हुआ? किसका? खींच ले। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इस एज में गलती हो ही जाती है। चलिए आगे बढ़े। और बुढ़ापे में कौन गलती करता है? अभी होगी जो होगी, है? बुढ़ापे में ना तो दांत रहते, ना इतना दिमाग रहता है ना, वहां तो ना कोई गलती बताने वाला रहता। वहां तो तुम ठीक भी करोगे ना, तब भी ये कहेंगे घर वाले, अबे बूढ़े गलती गलती। हाँ, ये होता है। चलिए, एक पंक्ति में ए सीरस से यानी कि टॉप से 7वें स्थान पर है, बी सीरस से 15वें स्थान पर है, और नीचे से 21वें स्थान पर है। नीचे से एक स्थान क्या होगा? डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट। हे राम। वीडियो सर पूछ रहे हैं सोनी पता हुआ क्या? मगर ना, बताओ शाबाश। 29 आ गया भाई रचना का। अब इधर ध्यान दो सारे। एक पंक्ति में ए सीरस से 7वें स्थान पर है, हाँ या ना? सीरस मतलब टॉप, ऊपर, आगे, पहले,
सीरस, अब तो समझ में आ गया होगा। अभी भी तुम मना कर दो भाई, तुम्हारा क्या जाता है? नीचे, पीछे, बाद में। और सुनो, मैं बार बार लिख रहा हूं, जब नहीं लिखूंगा ना तुम तभी गलती करोगे, मुझे पता है तुम्हारा। ये टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूं, इनको पहचानो क्या मतलब है इनका। कहता है एक पंक्ति में ए सिरस से, मान लीजिए सिरस से टॉप है, ये कौन है? सभी का इतना क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, हाँ या ना? ठीक है, ए सिरस से कितना है? 7 है। और बी सिरस से 15वें स्थान पर है। अब जो बी होगा वो टॉप से 15 है, इसके नीचे आएगा या ऊपर? नीचे आएगा। चलिए, बी सिरस से 15वें स्थान पर है। अब एक बात बताओ यार तुम मुझे, 7 से 15 हुआ, कितने का गैप है? 8 का। यहां तक क्लियर है या नहीं? ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? अरे जिस व्यक्ति का रैंक जितना कम होगा उतना ही टॉप में होगा। ये 7 का मतलब क्या था? 1 2 3 7, 15 उसके नीचे आ गया, तो 8 का गैप है। अब ये कहता है 20 सिरस से 15वें पे और नीचे से 21 में, ये नीचे से कितना है? 21वां। अब सुनो, अगर आपसे खाली टोटल पूछे तो 21 और 15 को जोड़ के -1 कर दो, लेकिन टोटल तो नहीं पूछा। आपसे क्या पूछा? ए का स्थान नीचे से, यानी कि आपको ये पोजीशन बतानी है, यस या नो? अरे ये पोजीशन बतानी है। दो तरीके, टोटल निकाल के 7 माइनस करो, तब वो स्थान बताओगे, है ना? दुश्मनों, 5-4 सेकंड और खराब करोगे। ये देखिए, ये नीचे से कितना है? 21। कितना आगे बढ़ना है? 8 ही तो बढ़ना है। तो 21 + 8 कितना हो गया? 29। बोलो क्लियर है नहीं? टोटल निकाल के तो नहीं किया किसी ने? देखूंगा, उन्होंने कराया ही नहीं। कराया ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है, जवाब दिया जाएगा मास्टर जी, अभी मैं क्लास में हूं। क्लियर है यहां तक? बता दीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आई हो? एक पंक्ति में ए आगे से 18वें स्थान पर है, जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी आगे से 25वें स्थान पर हो और ए तथा बी के ठीक मध्य हो। ठीक मध्य समझते हो? एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन कब होता है? जब मन करता है, जब दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस हो, हाँ या ना? और जैसे अभी आप बैठे हो, हमेशा ध्यान रखना, एग्जैक्टली बिटवीन हमेशा ओड नंबर में होगा, इवन में नहीं होगा। ठीक है? जैसे ये बच्चा बैठा है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है नहीं है? एक एक बैठा है, यस या नो? बोलो। हाँ जी, कितना आया? आ गया? और कोई भाई? बड़ी बात या नहीं बड़ी? अभी बनाता हूं, इधर ध्यान दो। कुछ नहीं है, समूह माया है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इधर देखो, एक पंक्ति ए आगे से 18वें पे, भाई आगे पीछे की बात है तो टॉप है।
ये बॉटम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी भी लिखने की जरूरत है? ऊपर आगे पहले सीरस ए हेड लिखूं, नीचे पीछे बाद में निमन बिलो लिखने की जरूरत है? हाँ, नहीं है ना? अच्छा नहीं कहोगे तब भी लिखूंगा। अब क्या कहता है, एक पंक्ति में ए आगे से टॉप से कितना है? अब बताओ दोस्त, इतना क्लियर है नहीं? एक क्वेश्चन मिस प्रिंट है, उसको मैं अपने आप बता दूंगा आपको, उसको मैं ठीक कर दूंगा जो है। ठीक है, 18वां यहां तक क्लियर है। अब कहता है बी पीछे से 16वें स्थान पर है। अब पीछे से यानी बॉटम से, भाई इसको क्रॉस भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, तो अभी हम बी को नहीं रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी दे रहा है ना, अभी नहीं रख, अगर आगे हमें हिंट मिलता है तो ठीक है, वरना हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनानी होगी। टाइप नंबर 2 में दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, टेस्ट से मत लेना। आगे कहता है बी पीछे से 16वें स्थान पर, यदि सी आगे से टॉप से कितना 25 ये कौन भाई साहब है? सी। 18 से 25 हुआ, ऐसा 7 का गैप है। ये तो समझ में आ रहा होगा मैं 7 कैसे ले रहा हूं भाई। ऊपर से 18, नीचे जाना है 25 तो नीचे जाएगा। अरे इस 18 का मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे 18, तो 25 तो नीचे ही जाएगा भाई। तो कितने का गैप है? 7 का। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इस लाइन को पढ़ो, और ए तथा बी के ठीक बीच में है कौन? सी। अगर बी इसको नीचे से जाकर क्रॉस कर लेगा तो सी बीच में नहीं आएगा। सी बीच में कब होगा? जब बी कहीं ना कहीं यहां रहा होगा। बोलो यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दो पॉसिबिलिटी थी, बी इसको क्रॉस भी कर सकता है, ऑप्शन में नहीं है 48, कोई बात नहीं, 48 फिर आंसर भी नहीं है। ठीक है, अभी तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा आपसे, अगर यहां से बात कर रहा है, यहां से बात कर रहा है, तो इतनी मैं आपको बता रहा हूं, बी सी ठीक बीच में कब होगा? जब बी ए को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका मतलब बी यहां रहा होगा। बोलो। और बी के नीचे से पोजीशन कितनी है? 16। मुझे ये बताओ इतना क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? अब कहता है, क्या कहता है, सी ए और बी के ठीक बीच में है। क्या है? ठीक है बीच में है। तो यहां तक 7 का गैप है, बोलते नहीं यार? तो ठीक बीच का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस। हाँ या ना? तो 16 और 7 तो नीचे से 23 पड़ गया बच्चों। इधर देखो जल्दी, मुझे बताओ, 16 तो थे, 7 का गैप और कितना हो गया? 23। अब क्या हुआ, जो सी है ऊपर से 25, नीचे से 23, और जब एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो तो क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। क्या करोगे? हवन। 48 में से एक माइनस कर दो, 47। यस या नो? ठीक है रसना? 48 नहीं, 47। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? या एवी एवी लुट गए? एवी एवी लुट गए? मैंने कहा था इसी पैटर्न से सब कुछ क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लो। जिस बच्चे को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है भाई। छुपे क्लियर है? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों। क्लियर हो गया? क्या बताऊं? नजदीक आना पड़ेगा। हाँ अब बोल। 23 कैसे आया? देख गुड़िया, यहां से 16 है, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस। अगर यहां से 7 का गैप है तो यहां भी 7 रहा होगा। इस एरिया में 7 का गैप है, यहां तक 16 था, 7 और जोड़ दूंगा तो नीचे से 23 नहीं हो जाएगा? 7 कहां से आया वो बता देता हूं। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस। जैसे तेरे पीछे 3 लड़कियां बैठी हैं, वहां भी एक है, वहां भी एक है, वो देख ले, दिव्या बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां 7 का गैप है तो यहां भी 7 का गैप होगा। 16 और 7 23, 16 और सबनम नहीं, 16 और 7 23। ऊपर से कितना है, नीचे से? और जब एक व्यक्ति 2 सिरों से काउंट हो तो दोनों को क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ है? दोबारा फिर और बताओ भाई, किसी को नहीं है तो। सर यस,
सर ये 7 को सी के बाद में बैठे हैं दुश्मनों। रचना भी ये कह रही है 23 + 25 समझ में नहीं आया। तेरा भी यही डाउट है? दोबारा बताता हूं। टॉप से इधर देख ले, टॉप से 18, टॉप से 25, 7 का गैप है। अरे एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है मेरे लाल 1 2 3 4 5 6। क्या सुनो, क्या आप 6 में एग्जैक्टली बिटवीन निकाल सकते हो? जल्दी बताओ। नहीं ना। अगर मैं यहां 1 हटा दूं तो ये क्या ऑड नंबर? यहां भी 2, यहां भी 2, बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन है, ठीक बीच में। यस या नो? ठीक बीच का मतलब ये होता है। तो इसने कहा 18 से 25 हुआ, तो 18 से 25 और 7 का गैप है, हा या ना? अब यहां से बात कर रहे हैं 16, सी बी, ए और बी के बीच में कब होगा? जब बी ए को क्रॉस नहीं कराएगा। देखो बच्चों, अगर ये ए होता और मैं बी को यहां पे क्रॉस करा देता, मान लीजिए बी है, तो सी तो नीचे रह गया, ठीक बीच कहां से हो गया? तो इसका मतलब ये क्रॉस नहीं करेगा। तो 16 तो यहां तक हो गए, ठीक बीच का मतलब अगर ऊपर 7 का गैप है तो यहां भी 7 का रहा होगा। तो 16 और 7 23, इसका मतलब ये जो सी था ऊपर से 25 और नीचे से 23 है, और दोनों को जोड़ के -1 कर दे। अब बता भी क्लियर है या नहीं? जल्दी से मैसेज कर, नहीं है तो दोबारा फिर बताऊंगा। भूल गए? अबे मैसेज आ गया सर जी, समझ में, धन्यवाद। अबे ये तो अन्नू का मैसेज है। अबे रसना, तेरे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। एक साथ तो नहीं बैठी है तुम दोनों? हाँ हो सकता है। आगे चले। एक तो तू लेट आया है, ये तो है ही धुरंधर। पहले ही हाथ में आ जाते थे, आते तो अभी भी हैं, मुझे क्या पता किसकी। हाँ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रुको, मुझे क्वेश्चन को ठीक करने दो। इन्हें तो मोहित स्टूडेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुमित फ्रॉम द राइट हैंड। अरे यार, रुको यार तुम। एक गड़बड़ और होगी। ये तो क्वेश्चन करा चुका हूं ना मैं, ऐसा तो, या भूल गए? अभी कराया यार। अब करो। अब क्या मैसेज आ गया? ठीक है, बाद में कर लेना। हाँ, तेरे लिए लिखा था मैंने। कुछ तो हमारे यहाँ भी धुरंधर हैं जो नन ऑफ दीज देंगे। मैं भी संडे को ना कोशिश करूंगा आप लोगों की 3 घंटे क्लास लूं और एक चैप्टर बता दूंगा उसमें से, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा कुछ। ठीक है, कोशिश करते हैं। अभी पक्का नहीं है। 3 घंटे 2.5 घंटे, जितने घंटे में तुम खत्म कर सको। 1 घंटा। सिटिंग अरेंजमेंट तो हो नहीं गया तुम्हारा? फिर कौन सा कराऊं?
कैलेंडर, वहां कैलेंडर खत्म हो गया। हाँ 45 मिनट का काम है, वैसे करा दूंगा यही। हाँ जी करो सबस, बड़ी बात। नन ऑफ दीज है सभी का, सारे दुश्मन है, कॉपी मारते हैं। इधर ओए बस, अब सभी ध्यान देंगे, बस ओए मजाक हो गया। वैसे ना मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को पूरा निकाल के बताऊंगा और फिर मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि बिना पेन उठाए इसका आंसर कैसे दिया जाता है। ये भी देखो, एक पंक्ति में मोहित बाएं से कितना है, मोहित ध्यान से सुनिएगा, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित यहां भी हो सकता है, अभी तो क्रॉस भी कर सकता है। अब कहता है सुमित मोहित के बाएं हैं, मोहित का लेफ्ट इधर होगा ना, तो यहां सुमित है और सुमित आ कहां से रहा था, इसका मतलब क्रॉस कर गया। इतने तो तुम समझदार हो, ये आशा कर सकता हूं तुमसे। चलिए यहां से कितना पड़ा, ये भाई साहब कौन है, सुमित। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो यस या नो। चुप हो जा, आंसर नहीं बोला करते। क्लियर है। अब कहता है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कितने पर्सन है, तो सीटिंग 7 की होगी। मैंने कहा था जब कभी भी क्रॉस करेगा तो व्यक्तियों को सीटिंग में बदलोगे, यस या नो, आज ही बताया था। कितनी होगी, 7। बच्चों इधर देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक 12, 7 बीच में, तो यहां तक कितने बचे, नहीं समझ में आई बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अपने मन की कट्टे। यहां से यहां तक कितने हैं, 12, 6 बीच में है, तो सीटिंग कितने की हो गई, 7 की हो गई या नहीं हो गई। मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया था कि सीटिंग व्यक्ति से एक ज्यादा होती है। अरे मुन्ना यहां से लेकर यहां तक 12 व्यक्ति हैं, है या नहीं है, और 7 उनके बीच में है। सीटिंग खोलने से काउंट करने पर व्यक्ति स्थान बराबर होते हैं, तो यहां से यहां तक 12 स्थान है और 7 उनके बीच में हो गए, तो यहां तक 5 बचे या नहीं बचे। मैं यहां से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सुमित की पोजीशन मुझे पता है राइट से 15 है, अगर मैं लेफ्ट से भी निकाल लूं तो एक बंदा 2 बार हो जाएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, यहां से आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आपको एक बात समझ में आई होगी, यहां से यहां तक 12 थे, 7 भी, तो इस कॉर्नर तक 5 बचे होंगे। अरे बताया तो था कॉर्नर से काउंट करने पर व्यक्ति स्थान बराबर होते हैं, तो यहां से यहां तक 12 थे, 7 बीच में, तो 5 है। तो सुमित लेफ्ट से कितना, राइट से 5 और 15 20 और -1 कितना हुआ रे, और नन ऑफ दीज। ठीक है, मान गए आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। मैंने लिखा था, ओहो हो, लिखने के बाद कह रहा है पढ़ के बाद में। क्लियर है यहां तक। अब इस क्वेश्चन का जवाब जब कभी भी, ध्यान से सुनना, क्रॉस करे या कम से कम की बात करे, कम से कम का मतलब होता है हमेशा क्रॉस करेगा, कम से कम में क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ये ध्यान रखना। कम से कम में हमेशा क्या करेगा, क्रॉस करेगा। जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन क्रॉस कर रहा हो या कम से कम की बात कर रहा हो, तो एक काम करना, 12 और 15 कितने हो गए, जल्दी बताओ, इनको ये भी नहीं पता। 27, कितने व्यक्ति बीच में है, 6, इसमें 2 और जोड़ लो। आपको कैसे क्यों जोड़े, मैं बताता हूं। 6 बीच में है ना, तो एक इधर भी तो है, एक इधर भी तो है, तभी तो बीच में है, यस या नो। जितने व्यक्ति बीच में हैं उसमें 2 और जोड़ लो, 27 में से 8 घटाओ। समझ में आई बात। कुछ नहीं करना, ये अप्रोच कब लगेगी, जब क्रॉस करेगा। कब लगेगी, जब क्रॉस करेगा। भाई 12 15 27, 6 बीच में है ना, अरे व्यक्ति 6 है ना भाई। अब ये कह रहा है 6 बीच में, एक ये भी तो, एक इस कोने पे रहा होगा, एक इस कोने पे रहा होगा, तभी तो 6 बीच में है, यस या नो।
तो इस कोने तक आप काउंट करोगे तो 8 नहीं होगे? अरे तुम्हारे बीच में 6 व्यक्ति, इसके ये एक बीच में है। ये कब बीच में है? जब इधर भूमिका है और इधर आंसू है, तब ये बीच में है। यस या नो? दोनों कोनों पे है, यस या नो? तो 6 बीच में है, तो भाई एक इस कोने पे रहा होगा और एक इस कोने पे, तो 2 ऐड करोगे, यानी कि जो भी बीच में है उसमें कितना ऐड कर दोगे? 2। तो 27 माइनस 8 कितना हो गया? और तुम्हारा आंसर यही था। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्यों करा रहे हो, आगे काम आएगी। क्योंकि जब लंबा क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बेस्ड, तो 1 सेकंड में आंसर कैसे आता है वो तुम्हें सिखा दिया। क्लियर है? आगे क्वेश्चन दूं? भाई नोट कर लेना तुम भी, ऐप वालों, ये ट्रिक। आगे बढ़े। अन्नू 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 11 13 24 कितने बीच में है? 2 जोड़ 2 6, 24 में 6 गए। अभी प्रूफ कराता हूं। क्लियर है? इधर देखो, ये तुम्हारा राइट हैंड है। ओहो रुक तो जा मेरे भाई, जल्दी का काम शैतान का। एक पंक्ति में अन्नू बाएं छोर से, ये कौन है? अन्नू है। अरे रुक जाओ यार, दीपा दाएं छोर से 13वीं है भाई। इसको मैंने दूसरे मेथड से किया था सर, आपका बढ़िया लगा, चलो जी धन्यवाद, आभार। अभी तो देखो, अब कहता है दीप दाएं छोर से 13वां है। दीप इसको क्रॉस भी कर सकता हो, नहीं भी। अब कहता है दीप अन्नू के बाएं है, तो अन्नू का बाएं तो ये है ना, इधर पड़ेगा। वो दीप आ कहां से रहा है? राइट से। यस या नो? कितने पे है? 13। और ये कौन है? दीप। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूं, क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कराना भी बहुत जरूरी है। अब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 पर्सन, 4 है तो सीटिंग 5 की। इधर देखो सभी बच्चे, भाई यहां से यहां तक कितने हैं? 11 है। 5 है दुश्मनों। यहां से यहां तक कितने थे? 11। इस एरिया में कितने हैं? 5। तो इस एरिया में कितने बचे? 6। तो टोटल अब दीप लेफ्ट से कितना हो गया? 6। राइट से कितना हो गया? 13। हो गया ना एक व्यक्ति 2 बार। तो 6 प्लस 13, 19 में से 1 गया, 18 जी ले अपनी जिंदगी। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ, बोलो भाई। अबे समझ में, अच्छा नहीं समझ में आया? मुझे डाउट है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। फटू फटू ले लिया क्या? अबे सेटिंग नहीं सीटिंग। हाँ बोला 4 की सीट, 4 की सेटिंग। इधर देख, 5 हो ही नहीं सकती, 4 ही होंगी। इधर देख, यहां से यहां तक मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। देख बच्चे ध्यान से सुन, एक बात बताया था तुझे, अगर ध्यान हो, मैंने कहा था जो पर्सन होता है वो हमेशा सीटिंग -1 होता है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल फिर देता हूं, पहले भी दे चुका हूं याद। देखो इसको कौन सा दुख है भाई, हैं? रुलाएगी पगली। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 बच्चे भाई। अब दिव्या तू हाथ ऊपर कर, ये यहां से दूसरे नंबर पे है और आप यहां से 1 2 3 4 5 6, आप कौन से नंबर पे हैं? 3 5वें पे है, 5वें पे। आप 5 पे हो, यस या नो? अब अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूं, थोड़े लंबे करो यार, 5 में से ये 2 माइनस करो, 3 बचना चाहिए। 3 क्या है? चीटिंग। व्यक्ति कितने हैं? अब इनके बीच में व्यक्ति कितने? उल्लू 2। चीटिंग को कुछ और बोलता है और यहां कह रहा है 5। कितने हैं? 2। क्लियर है? इधर देखो, तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो पर्सन होता है उस सीटिंग -1 होता है। तो 5 में से अगर मैं बात करूं, ये 5वें नंबर पे था, 5 में से मैं 2 माइनस करूं तो 3 बचा। 3 क्या बचा? सीटिंग बचा।
वो पर्सन को होता है सीटिंग -1। अब वैसे ही बच्चे, वैसे ही अगर ये जो पर्सन होता है, अरे दोबारा बताता हूं, जो पर्सन होता है वो सीटिंग -1 होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं सीटिंग निकालूं तो पर्सन तो इधर था ही, ये -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा यार, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर यहां पे 4 व्यक्ति थे तो सीटिंग क्या होगी, एक ज्यादा नहीं होगी? बोलो, सीटिंग क्या होगी, व्यक्ति से ज्यादा होगी। अब तो प्रूफ हो गया होगा, या अभी भी डाउट है? सारा चैप्टर करवाने पे आ गया, ये टाइप आ गया तुझे, अब पूछ लिया कर। तो यही लेट आता है ना?